बीमार लोगों के लिए बना होता है। भगवान और संत का दरबार किनके लिए है? सबके लिए है ना। तो हम सब अगर सही लोग ही आकर के, तो क्या महिमा रही? बात तो है कि गलत लोग आए और वो सुधर जाए, तब तो महिमा रही ना। अच्छा, पहला सुधार ये हुआ कि जो संतों को मानते ही नहीं है, गलत आचरणों में लगे हैं, वो आए तो पहली सीढ़ी आए तो आप प्रथम भगत संतन का संगा, और निश्चित परिवर्तन होगा। पर समाज बख्शता नहीं है। अगर वो चढ़ना चाहता है तो पैर फैसलाकर पीछे ही ले जाता है। तो हमें लगता है हमारे समाज को ये सहयोग देना चाहिए कि जैसे कोई गलत आचरण वाला है, पक्का रजिस्टर्ड है, और वो संत के पास गया है, तो उससे शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हिम्मत की और संत के पास गए, अब एक हिम्मत और कर ले, उनकी बात मान ले। पहला तो कदम बढ़ा दिया, दूसरा कदम बढ़ाओ कि जो असद आचरण करते हैं उनको छोड़ के उनकी बात मान लो, तो संत संग का लाभ मिल जाएगा। तो उत्साह तो बढ़ाना चाहिए, गिरे हुए को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे नेगेटिव गिरा देना चाहिए। देखो, उत्साह बढ़ाकर सतमार्ग में चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, सतमार्ग में चलने वाले को निरुत्साहित कर देने वाले बहुत लोग हैं। तो आज जो हमारे समाज की व्यवस्था है उसमें थोड़ा अपने लोग, और तो नहीं सत्संगी लोग, इस बात पर सुधार लाएं कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ना कि गिरे हुए को और गिरा दे। वो तो गिरा हुआ है, उसे यदि आप छोड़ दोगे, गिरा दोगे, तो वो तो गिरा हुआ है। लेकिन अगर प्यार से हाथ मिलाया तो शायद उसका कदम अच्छा चल जाए। अगर विश्व में एक आदमी को भी संभाल दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। मान लो आप दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को गलत आचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में रख दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति को जो गलत राह पे जा रहा है उसे सही राह पर ले आना। ये सबसे बड़ी बात होती है। लाकर काम करवा लेते हैं। क्या ये उचित है किसी को भावनात्मक रूप से दबाव लेकर उससे कार्य करवाना, जब कोई किसी की कसम का तात्पर्य होता है प्रतिज्ञा, और अगर तोड़ दे तो सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्व में पुण्य किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कसम तोड़ी नहीं जाती। मैंने कसम खा लिया, अब हम चाहे प्राण निकल जाए, हम कसम नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसी दूसरे को अपने काम बनाने के लिए कसम खवाने पे लागू भी नहीं होती। जैसे कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र की कसम है, तुम ऐसा करो, वो लागू नहीं होगी। उसमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कोई कह देना तुम्हें भगवान की कसम है, आप ऐसा करो, तो वो लागू नहीं होगी। वो लागू तब होगी जब हम स्वीकार करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो वो कसम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी कसमें मानी भी नहीं जाती कि जैसे कोई अपना काम बनाने के लिए कहे, तुम्हें तुम्हारे पति की कसम है, तुमको वैसा करना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र की कसम है, जैसे भक्त है कि तुम्हें श्री जी की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम ऐसा करो, वो हम नहीं मानते। मतलब तो ये कसम ऐसी कोई खेल खिलौना नहीं, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्वीकार तभी करे जब हम छोड़ दें। जैसे है कि भाई हम शराब नहीं पिएंगे, तो हम पहले 1 महीना शराब ना पिए, फिर हम कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि अब शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना देख लिया। तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए। पर आजकल ऐसा, शाम के कसम खाओ, सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ, फिर तोड़ दो, ऐसे चल। शाम तक की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे। पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे, जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेम कहां से आ जाएगा जब अपराध करोगे? इसलिए जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचा